गाइस कई बार ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लोग गल्फ कंट्रीज में जाकर वहां काम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इस कहानी को देखने के बाद में आप बाहर जाने से पहले 100 बार सोचोगे। तो इस कहानी की शुरुआत में हम हकीम और नजीब नाम के दो शख्स को देखते हैं। ये दोनों गल्फ कंट्री में पैसे कमाने के लिए आए हैं। एक्चुअली नजीब काफी गरीब मजदूर है। इंडिया में वो मजदूरी करता था, लेकिन हाल ही में उसकी शादी हुई थी और अब उसकी फैमिली में पैसों की काफी दिक्कत हो गई है। नजीब को एक दिन उसका दोस्त सलाह देता है कि उसका रिलेटिव गल्फ कंट्री में रहता है और वो चाहे तो उससे बात करके तुम्हें भी वहां पर भिजवा सकता है। तुम्हें वहां पर हेल्पर की जॉब करना होगा, एसी में रहना होगा और खाना भी फ्री मिलेगा। नजीब को ये बात अच्छी लगती है और अब वो अपनी सारी सेविंग्स को इकट्ठा करता है। इनमें काफी सारे पैसे कम पड़ रहे थे, जिससे उसे अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेचनी पड़ती है। अब एक आस को लिए हुए वो एक एजेंट के थ्रू अब गल्फ कंट्री में जाने वाला है। वो अब अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के दोस्त हकीम के साथ में गल्फ कंट्री पहुंच जाता है। गल्फ कंट्री में पहुंचकर इन दोनों की उम्मीद काफी हाई है कि अब ये दोनों भी अच्छे पैसे कमाएंगे। नजीब एयरपोर्ट पर पास के फोन बूथ के पास में जाकर एक शख्स को नंबर मिलाने को कहता है, जो शायद इन दोनों को पिक करने आने वाला था। फोन मिलाने पर नंबर डायल नहीं हो रहा था। इसके बाद बाहर ये चेक करने के लिए जाते हैं कि शायद कोई पिक करने यहाँ जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पर उनका नाम कहीं भी दिख नहीं रहा था। अब काफी टाइम हो जाने के बाद में जब इन्हें कोई भी नहीं मिला था, तो इसी दौरान यहाँ पर काफिल नाम का एक शख्स आता है। वो इनसे पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है और तुम्हें कौन लेने आ रहा है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ये शख्स जो था वो अरबी बोल रहा था और ये दोनों तमिल बोल रहे थे। अब जब इन दोनों को कोई भी पिक करने नहीं आया था, तो कफील इन्हें अपनी कार में बैठा लेता है। नजीब और हकीम सोचते हैं कि शायद वो यही शख्स है जो हमें यहाँ से लेने आने वाला था। वो दोनों उसके साथ में अब चल देते हैं, लेकिन दोनों को ही नहीं पता है कि ये उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है। अब काफी देर से चलते हुए कफील इन दोनों को एक रेगिस्तान में लेके जाता है। नजीब अभी भी नहीं समझ पाया है कि वो जिस इंसान के साथ आया है वो गलत है। कफील उसे एक लोकेशन पर ले जाता है और अब यहाँ पर दोनों लोग कार से नीचे उतरते हैं, लेकिन कफील अब यहाँ पर हकीम को यहीं पर एक शख्स को दे देता है और नजीब को वो फिर से अपने साथ में ले जाने वाला था। नजीब इस पर मना करते हुए कहता है कि हम दोनों साथ में ही रहेंगे। अब यहाँ पर कफील उसे बेल्ट से मारने लगता है, जिससे अभी तो नजीब को यही लग रहा था कि शायद उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। वो इसके मालिक के पास में शिकायत करेगा। कफील अब नजीब को लेकर दूसरी लोकेशन पर जाता है और ये इलाका भी पहले वाले की तरह डेजर्ट से घिरा हुआ था। नजीब उसे बताने की कोशिश करता है कि उसे यहाँ पर किसी और काम के लिए लाया गया था। उसे शॉपिंग मॉल में काम करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। शायद आपके साथ में कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन दोनों की भाषा ही यहाँ पर अलग थी, तो नजीब क्या कह रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आता। नजीब को तभी यहाँ पर एक ओल्ड मैन दिखता है, जिसकी हालत बेहद ही खराब थी। उसकी भी भाषा अलग ही थी। नजीब उसे समझाते हुए पानी मांगता है और अब जाके काफी समय बाद में नजीब को गल्फ कंट्री में पहली बार पानी मिलता है। रात काफी हो गई थी और उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसे कहाँ पर सोना है। अब यहाँ पर एक टेंट जैसा कुछ बना हुआ था। वो उसके अंदर जाता है जहाँ पर एक शख्स सो रहा था। नजीब उसी के पास में ही बिछा के अब सो जाता है। कुछ समय के बाद में जब दूसरे बंदे की आंख खुलती है और वो अपने टेंट में किसी दूसरे शख्स को देखता है, तो वो नजीब को लात मार के यहाँ से भगा देता है। नजीब बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये लोग उसके साथ में ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकता और वो कल यहाँ से निकल जाएगा। अब अगला दिन होता है। नजीब अपना बैग लेके उसी ओल्ड मैन के पास में जाता है और वो उससे इशारा करते हुए कहने की कोशिश करता है कि यहाँ पर फोन कहाँ मिलेगा, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की बात बिल्कुल समझ नहीं पाते। वो ओल्ड मैन नजीब को दूध देता है, जिसे नजीब खुद पीने लगता है, लेकिन ये दूध टेंट वाले आदमी के लिए था। ये टेंट वाला जो आदमी है ये इन दोनों का बॉस है, जो इन दोनों पर आगे चल के हुक्म चलाएगा। ये टेंट वाला आदमी उसे डांटते हुए कहता है कि जाओ अपना काम करो, भाग जाओ यहाँ से। नजीब बार बार जलील हो रहा था और शायद उसे अब समझ में आने लगा है कि उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद में अब जब यहाँ पर कफील आता है, तो वो उसके पास में जाके कहता है कि वो यहाँ पर रुक नहीं सकता, उसे वापस जाना है। लेकिन एक बार फिर से दोनों एक दूसरे की बातें समझ नहीं पा रहे थे। इससे तो यही लगता है कि नजीब अब यहाँ से नहीं जा सकता। नजीब को खाने के लिए भी सिर्फ एक मोटी रोटी मिलती है, जिसे वो पानी में डुबा के खाता है। आसपास यहाँ काफी दूर दूर तक रोड नहीं है, जिससे नजीब कहीं जा भी नहीं सकता। नजीब यहाँ पर बस भेड़ों को चराना और अपने घर की यादों को सोचने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। नजीब समझ जाता है कि उसके साथ में जो ओल्ड मैन है वो काफी बूढ़ा हो गया है। उसे ये काम करते हुए काफी समय बीत गए हैं और अब उसकी बॉडी में उतनी पावर नहीं बची हुई है, जिससे अब उसकी जगह लेने के लिए मुझे लाया गया है। नजीब ने पहले कभी भेड़ बकरी नहीं चराई थी और न ही कभी उसने दूध निकाला था, लेकिन उसको अब आगे यही करना है, तो उसे मार मार के ये सिखाया जाता है। अब ऐसा चलते चलते कुछ दिन बीत गए हैं। नजीब का लुक धीरे धीरे बदलने लगा है। वो अब किसी आदिवासी की तरह दिख रहा है। नजीब काफी दुखी है, क्योंकि वो क्या सोच के विदेश
कमाने के लिए आया था और उसे ये सब करना पड़ रहा है। उसे हर समय अपनी वाइफ और अपने गाँव की याद आती रहती है। अब इसी बीच में वो आसमान में कुछ गिद्धों को उड़ते हुए देखता है। वो जाके देखता है जहाँ वो गिद्ध किसी के मांस को खा रहे थे। नजीब अब पास में जाके देखता है तो वो देखता है कि ये तो वही ओल्ड मैन है। इसे देख के वो काफी अब डरा हुआ और हैरान भी है। वो समझ गया है कि उसकी मौत भी यहाँ पर किसी जंगली जानवर की तरह ही होने वाली है। नजीब बिल्कुल भी इस तरह की मौत मरना नहीं चाहता है, जिससे अब जब वो एक बार बकरियों को चरा रहा था तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। उसे भागते हुए कफील देख लेता है, क्योंकि ये जो चरवाहे होते हैं उन पर इनके बॉस नजर रख रहे होते हैं। और अब उसे पकड़ने के लिए नजीब पर शूट किया जाता है और अब पकड़ में आने के बाद में उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। नजीब की लाइफ भेड़ों से भी बेकार हो चुकी है। किसी कीड़े की तरह उसे इस जगह पर मसल कर रखा जा रहा है और अब तो नजीब भी एक्सेप्ट कर चुका है कि उसका अंत यही है। अब इसी तरह से चलते चलते 3 साल बीत चुके हैं। नजीब की हालत ऐसी हो गई है कि अगर वो खुद को देखे तो खुद को भी वो ना पहचान पाए। अब उसे भेड़ों को चराने की आदत बन गई है। वो अब इन सभी चीजों का आदी हो चुका है। इसी तरह से चलते चलते एक दिन बड़ी किस्मत से अचानक से उसे उसका दोस्त हकीम दिखता है। दोनों एक दूसरे को देख के समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये सच में सच ही है, क्योंकि नजीब तो किसी से बात करना भी भूल चुका था। वो कई सालों बाद किसी से बात कर रहा है। हकीम पहले जहाँ पर काम करता था तो उसे वहाँ से हटाकर भेड़ों को चराने वाले काम के लिए अब नए काम पर रखा गया है और इस वजह से दोनों की यहाँ पर अब मुलाकात हुई है। अगले दिन नजीब जब ऊँट लेके जा रहा था तो हकीम फिर से उसके पास में आता है और वो यहाँ पर उसे एक लेटर देता है। हकीम ने लेटर में लिखा था कि उस दिन उन्होंने मुझे बहुत मारा, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे मिल गया, मैं बेहद ही खुश हूँ। मेरे साथ में एक अफ्रीकी आदमी है जो पहले भी वो यहाँ पर काम कर चुका है। उसे यहाँ से निकलने का रास्ता पता है। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो हम यहाँ से बच के निकल सकते हैं। इस चिट्ठी को पढ़ के नजीब को एक नई उम्मीद नजर आती है। नजीब का डेली का काम ये है कि वो ऊँट चराता है, भेड़ चराता है और उन्हें पानी देता है। अगले दिन नजीब फिर से हकीम से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर हकीम के साथ में उसका अफ्रीकन फ्रेंड है जिसका नाम इब्राहिम है। वो प्लान बनाते हैं कि जल्द ही कफील की बेटी की शादी होने वाली है और उस दिन सभी जश्न मनाने के लिए शहर जाएंगे, जिससे हम कोशिश करके उस दिन यहाँ से भाग सकते हैं। तो अब कुछ दिन बाद शादी का दिन आता है। शादी के एक दिन पहले ये सभी लोग मिलके एंजॉय कर रहे थे और अब अगले दिन शादी वाले दिन ये सभी लोग यहाँ से जाने वाले हैं। नजीब से एक शख्स कह के जाता है कि कफील की बेटी की शादी है, हम सभी लोग वहाँ पर जश्न में जा रहे हैं, तुम सभी जानवरों का ध्यान रखना। यहाँ हम देखते हैं कि नजीब उन सभी की भाषा तो नहीं लेकिन साइन लैंग्वेज समझने लगा है। अब आखिर में टाइम आ गया है नजीब के यहाँ से भाग निकलने का। नजीब ने अपने पहले वाले कपड़े बचा के रखे थे और अब वो जाने से पहले इन्हें फिर से पहनता है। वो अपने जानवरों से इतना घुल मिल गया था कि उसे इन्हें छोड़कर जाते हुए भी दुख हो रहा था और अब इसके बाद में ये लोग फाइनली सिर्फ एक उम्मीद लेके कि वो जल्द ही रोड को ढूंढ लेंगे यहाँ से निकल जाते हैं। इनके बस इसी तरह से चलते हुए एक दिन बीत जाने के बाद में वो सिर्फ फिर से एक ही जैसी जगह पर चलते जा रहे थे, क्योंकि रेगिस्तान में चारों ओर सिर्फ एक ही जैसा दिख रहा था। हकीम इब्राहिम से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है कि हमें इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। इब्राहिम कहता है कि मैं सिर्फ सूर्य की दिशा को फॉलो कर रहा हूँ, हमें उसी के सहारे आगे बढ़ना होगा। काफी टाइम से इतनी धूप में चलने पर इन्हें काफी ज्यादा प्यास लगी हुई थी। इसी बीच में अब हकीम को रेगिस्तान में एक ऊंट पानी पीता हुआ नजर आता है। वो जल्दी से उसकी ओर बढ़ता है लेकिन यहाँ कोई भी पानी नहीं था, सिर्फ एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। इस तेज गर्म वाले रेगिस्तान में चलते चलते नजीब के पैर में तो छाले पड़ने लगे थे, लेकिन अगर उन्हें यहाँ से बच के निकलना है तो चलते ही रहना होगा। ये लोग इतना ज्यादा चल चुके थे कि अब तो इनकी जो उम्मीद थी वो भी धीरे धीरे टूट रही थी। हकीम को तो साफ दिख रहा था कि उसकी मौत बस उनके दरवाजे पर खड़ी हुई है। इन तीनों में इब्राहिम काफी मजबूत था, वो इन तीनों की पूरी हेल्प करता है। अब अचानक से हकीम को कुछ बिल्डिंग्स जैसा नजर आता है। हकीम फिर से जल्दी से आगे भागते हुए जाता है, लेकिन यह फिर से उसका सिर्फ एक वहम ही था। हकीम अब इस कदर का भूखा और प्यासा हो चुका था कि वो रेत ही खाने लगता है, लेकिन अब इस रेत को खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और हकीम अब बहुत बुरी तरह से दम तोड़ देता है। हकीम के मर जाने से दोनों बेहद ही ज्यादा निराश थे, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं सकते थे और उन्हें इसी तरह से अब आगे बढ़ना होगा। बस ऐसे ही उम्मीद लेके चलते हुए नजीब की तो बिल्कुल भी चलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अब तभी इब्राहिम को यहाँ एक
छिपकली नजर आती है। वो इसे देख के अंदाजा लगा लेता है कि पानी पास में ही कहीं पर है और वो दोनों अब जाके देखते हैं जहाँ पर एक पानी का छोटा सा तालाब था। आसपास में हल्की फुल्की हरियाली भी थी। दोनों अब जाके मन से पानी पीते हैं और पानी भरने के लिए इब्राहिम को एक बोतल भी मिल गई थी। खैर अब ये रात तो इन दोनों की किसी तरह से अच्छी बीत जाती है और अगला दिन होने पर ये दोनों एक बार फिर से चलना शुरू कर देते हैं। काफी दूर जाने के बाद अब भी दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दोनों की हालत टूटती जा रही थी और अब रात होने पर ये ऐसे ही सो जाते हैं। अगले दिन अब जब नजीब की आंख खुलती है तो अपने पास में इब्राहिम को नहीं पाता है। इब्राहिम यहाँ नजीब के लिए पानी छोड़ के चला गया था, तो आखिरकार इब्राहिम कहाँ चला गया है ये हमें नहीं पता चल पाता। नजीब अब भी जब तक उसकी सांसें बची हुई है वो चलता रहता है और अब फाइनली कुछ समय के बाद में वो एक रोड के पास में पहुंच जाता है। नजीब रोड पर कई गाड़ियों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसके लिए गाड़ी को रोक नहीं रहा था। कुछ समय के बाद में अब यहाँ पर एक अच्छा आदमी आता है और वो शख्स अब नजीब को अपनी कार में बिठाकर उसे शहर तक ले जाता है। फाइनली नजीब अब शहर में आ चुका है। वो अपने सामने एक मलयालम रेस्टोरेंट को देखता है और यहाँ पर उसकी हेल्प की जाती है। अब यहाँ पर नजीब को अच्छे से जानवर से इंसान में बदला जाता है। नजीब की बॉडी लैंग्वेज से अब लग रहा है कि वो काफी खुश है। उसे साथ ही में अपनी फैमिली से भी बात कराई जाती है और अब इसके बाद में नजीब को वापस जाने के लिए पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। पुलिस यहाँ पर उससे पूछताछ करती है और यहाँ पर नजीब से उसका पासपोर्ट और परमिट मांगा जाता है लेकिन नजीब के पास में कोई भी पासपोर्ट नहीं था। वो पहले ही लिया जा चुका था जिससे ये लोग मानते हैं कि वो इस समय तक यहाँ पर इलीगली रह रहा है, जिससे उसे अब जेल में डाल दिया जाता है। जेल में नजीब अब 10 दिनों तक रहता है लेकिन पहले जहाँ पर वो रह रहा था उससे ये कई गुना अच्छा है। उसे यहाँ पर खाने के लिए अच्छा खाना और पहनने के लिए कपड़े भी मिलते हैं। अब जेल में जब नजीब सभी कैदियों के साथ में था तो यहाँ पर अब कफील आता है। कफील सभी कैदियों को देख रहा था और वो अपने किसी बंदे को ढूंढ रहा था। उसे देख के नजीब किसी डरे हुए कुत्ते की तरह अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है लेकिन कफील उसे देख लेता है। कफील उसे पहले पहचानने की कोशिश करता है और वो उसके पास में आकर उससे कहता है कि तुम वहां से कैसे भाग निकले। अगर तुम मेरे स्पॉन्सरशिप में होते तो मैं तुम्हें वापस ले जाता। और इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। एक्चुअली नजीब किसी और के वीजा पर यहाँ पर आया था और इस वजह से उसे यहाँ से उठाया गया था लेकिन नजीब अब बच चुका है। फाइनली अब वो अपने घर वापस जा रहा है लेकिन जो भी उसके साथ में यहाँ पर हुआ है वो कभी भुला नहीं पाएगा। तो ये कहानी जो है वो रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इंडिया से कई लोग अच्छे पैसे कमाने के लालच में फॉरेन में जाकर काम करने के लिए चले जाते हैं जहाँ उनकी लाइफ एक स्लेव की जैसी बन जाती है। तो ये थी 2024 की एक एडवेंचरस थ्रिलर ड्रामा मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है द गोट लाइफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।